नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा कर्मी परिवार में। गंगा कर्मी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच हाजिर हो चुके हैं। आज के सेशन में एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेशन में हम पिछले सेशन में आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस से संबंधित कुछ जानकारी बताया। आप सब उसको भी देख लीजिएगा और आज से के इस सेशन से भी जुड़ जाइए। हर वीडियोस को क्रम से प्लेलिस्ट में आपको लगी हुई है और वहां जाकर क्रम से पूरा शुरुआत से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कहीं कोई टॉपिक में आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है तो आप सब हमें कमेंट में करेंगे, हम आपको पूरा समझाएंगे। पुनः आपको डाउट सेशन में लेकर हम आपको वही टॉपिक आपको पुनः समझा के आप सभी का तैयार कराऊंगा। आप सभी से बस यही गुजारिश करता हूँ, बार बार गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि ये गंगा एकेडमी चैनल आप सभी का है, मंच आप सभी का है, प्लेटफॉर्म आप सभी का है। अपना एक भाई समझकर हमें चैनल पर प्यार और सपोर्ट बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे हम जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंचे, कोई भी टॉपिक आपसे छूटने न पाए, हर वीडियो आपको समय समय पे मिलता रहे और आप सब वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर करके परीक्षा हाल में जाइए, परीक्षा को क्वालिफाई कीजिए, परीक्षा क्रैक कीजिए और एक नौकरी अचीव कीजिए, जिससे आपके घरों में खुशी मिले। और आपके घरों में नौकरी मिलने पर जब खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। आप सब अपना एक भाई समझकर हमें लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से प्रेरित करते हुए प्रभावित कर दीजिए। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइए, हमें मोटिवेट करते रहिए। हम आप सभी के लिए हर एक विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी कराता हुआ आप सभी की परीक्षा में एक नया जोश उत्पन्न करके आप सभी की तैयारी को मजबूत करूंगा, बेहतर करूंगा। ये मेरा उद्देश्य है, साकार कीजिए इसे। आप सब इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों को भी इसे शेयर कर दीजिए और इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए। हर एक भाई बहन तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए, हर गरीब भाई बहन तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए, जिससे आप सभी लाभान्वित होकर एक सरकारी नौकरी लेने में सार्थक प्रयास करके एक सरकारी नौकरी लेकर सफलता अर्जित करें। आप सभी के साथ में आजीवन जुड़ चुका हूं, आप सभी भी मेरे साथ जुड़ जाइए। आप सभी प्यार और सपोर्ट देते जाइए। हम आप सभी के लिए गंगा एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे हर एक विषय के धुरंधर विशेषज्ञों का चयन कराकर हम आप सभी का तैयारी हर एक विषय की कंप्लीट कराऊंगा। पूरा क्लास नोट्स का पीडीएफ दूंगा। आप सभी बस प्यार और सपोर्ट देते जाइए, ठीक है। आज के सेशन में हम जुड़ चुके हैं, सीधे आप सभी का समय नहीं वेस्ट करते हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस तो मैंने पिछले सेशन में इसकी शुरुआत कर दी थी, उसी के आगे आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कैसे हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाते हैं और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस को कैसे बनाते हैं। इसी के से संबंधित कुछ नियम आप सभी को बताते हैं। आप सब नियम को लिख लीजिए। चलिए, पहली हेडिंग आप सब डालिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम आप सब हेडिंग डालकर आप सब इसमें लिखेंगे पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट में लिखेंगे आप सब कि सभी 8 प्रकार के सेंटेंसेस, 1 मिनट
मैंने कल के सेशन में आपको कुछ जानकारी बताया था कि कुल चार सेंटेंस ऐसे होते हैं टेंस में जिनके हम पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं, उनका पैसिव होता ही नहीं है। वो उसको मैं आप सभी को रिकॉल कर देता हूँ कि अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है या फ्यूचर कंटीन्यूअस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इन चार सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, इनका पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। तो आप सभी इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर आप सभी के परीक्षा में अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का कोई वाक्य दे दिया जाता है, सेंटेंस दे दिया जाता है, या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस दे दिया जाता है, या फ्यूचर कंटीन्यूअस का या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस दे दिया जाता है और कहता है कि पैसिव वॉइस निम्नलिखित में से कौन होगा, क्या होगा, तो इनका पैसिव वॉइस नहीं बदलता है, नो चेंज। आप सब ऑप्शन में वहां दिया रहेगा, नो चेंज करके ऑप्शन चले आएंगे। तो उसी के आगे आज हम बताते हैं, अब अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस का अगर पैसिव नहीं बदलता है तो बदलता किसका है, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ नियम को आप सब लिख लीजिए। पहला लिखिए, सभी 8 प्रकार के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस सभी 8 प्रकार के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने का केवल एक ही नियम होता है, केवल एक ही नियम होता है। तो एक ही नियम होता है, तो कौन सा नियम होता है, आप इस नियम को लिख लीजिए। जैसे अगर एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस होगा तो लिख लीजिए, अगर एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस होगा तो एक्टिव वॉइस में आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट वहां रहेगा, लिख लीजिए, कोई ना कोई उस वाक्य में सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद आपको उस सेंटेंसेस के अनुसार कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब भी होगा, तो हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब कोई ना कोई वहां होगा, और हेल्पिंग वर्ब आ गया तो उसके साथ मेन वर्ब भी कोई होगी, तो लिख लीजिए मेन वर्ब। अब सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के आगे मेन वर्ब कोई ना कोई होगा, फिर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। अगर इतना है तब आपका पैसिव वॉइस बदलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का भी होना जरूरी होता है, सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, तब आपका एक्टिव वॉइस होप से पैसिव वॉइस में बदल जाएगा।
अब हम इसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, तो हम इसके कुछ खास ट्रिक को बताते हैं कि अगर कोई किसी वाक्य में सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो हम पैसिव वॉइस में बदलते समय पैसिव वॉइस में बदलते समय इस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में जहां ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को हम उठाकर लाएंगे पैसिव वॉइस बदलते समय सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो आप पैसिव में ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट में लाइए, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद अब आपको हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब भी लिख लीजिए और मेन वर्ब में आप एक जानकारी रख लीजिए, पैसिव वॉइस में हमेशा का ही हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है। किसी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब का आप थर्ड फॉर्म देखिए तो आप पैसिव वॉइस को समझ लीजिए पैसिव वॉइस ही रहेगा। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लीजिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद एक बाई जुड़ जाता है और बाई के साथ उसके आगे आपका जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो आप सब लिख लीजिए इस ट्रिक को। अगर हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आ जाएगा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पे और पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसे जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में, उसके आगे हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हमेशा होगी, फिर बाई एक लग जाता है, उसके बाद ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ये यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो इस प्रकार से कुल सभी 8 प्रकार के सेंटेंसेस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के केवल एक ही नियम है, यही नियम है। आप इस नियम को लिख लीजिए। फिर हम चलते हैं आगे। कहीं किसी प्रकार की कोई समझने में दिक्कत हुई हो तो हमें बताइए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। और आगे अब पॉइंट में फिर लिखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को इसको घेर दीजिए और पॉइंट बनाकर नीचे लिखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए
चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाते हैं, सब्जेक्ट में बनाते हैं, सब्जेक्ट में रखते हैं। ये आप लिख लीजिए। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस में करने के लिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में रख देते हैं। तो ये पहला पॉइंट आप लिखिए। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, अब दूसरे नंबर पे फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब टेंस हुआ सब्जेक्ट के अनुसार ब्रैकेट में लिखिए। हेल्पिंग वर्ब कैसा रहेगा, टेंस हुआ सेंटेंस के अनुसार, टेंस हुआ सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट कैसा है, टेंस कैसा है, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। ब्रैकेट में ये लिख लीजिएगा, टेंस हुआ सब्जेक्ट के अनुसार, फिर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, के अनुसार रखते हैं। अब इसके बाद अगला लिखिएगा, अगला पॉइंट, हमेशा मेन वर्ब की यहां थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। हमेशा पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। थर्ड नंबर पे लिखेंगे, हमेशा पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। फिर अगला लास्ट लिखेंगे आप इसके नीचे पॉइंट बनाकर कि अब क्या करेंगे, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर फिर बाई लगाएंगे। बाई लगाकर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में यहां लिखते हैं। बाई लगाकर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं, लिख देते हैं। इस प्रकार से आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप सब कमेंट में लिखिए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। तो लिख लीजिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के बनाने के नियम में आप हेडिंग डाल के लिखेंगे, सभी 8 प्रकार के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव में बदलने का केवल एक ही नियम है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम में आप लिखिए, सभी 8 प्रकार के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलने में
केवल एक ही नियम का प्रयोग होता है, एक ही नियम होता है, एक ही नियम चलता है। वह कौन सा नियम है? जैसे एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस है तो उस सेंटेंस में आपको वहाँ कोई ना कोई सब्जेक्ट दिया होगा, सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के आगे मेन वर्ब रहेगा और मेन वर्ब के आगे लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा। अब इसे जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है पैसिव में यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब उस टेंस और सेंटेंस और सब्जेक्ट के अनुसार आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में रहता ही रहता है, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म उसके आगे बाई लग जाएगा। फिर एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट रहेगा वो यहाँ पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते कैसे हैं, तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं। मतलब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब उस टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार वाक्य में रख देते हैं हेल्पिंग वर्ब। अगला थर्ड नंबर पॉइंट में हमेशा पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं। फिर लास्ट का फोर्थ नंबर पॉइंट लिखेंगे, बाई लगाकर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। इस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। सभी 8 प्रकार के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए केवल एक ही नियम है, आप सब लिख लीजिए। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट में बनाते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब कैसा रहेगा, टेंस व सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा। फिर अगला हमेशा पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाया जाता है। बाई लगाकर आप एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में लिख लीजिए। इस प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, हम साइड में होते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल के साथ और जानकारी हम बताते हैं। तो आप सब लिख लिए होंगे, हम थोड़ा सा जल पीते हैं, फिर हम आगे चलते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ और जानकारी। तो चलिए आप सब लिख लिए होंगे, अब करते हैं इरेज। कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट्स में पूछिए, हम आपको पूरा समझाएंगे। चलिए एग्जाम्पल आप इसका कुछ लिखेंगे, एग्जाम्पल से चीजें हो जाएंगी आसान। चलिए एग्जाम्पल कैसे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे। चलिए पहला लिखिए सी, आसान एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे आप सभी को समझने में कोई दिक्कत ना हो। शी राइट्स, WRITES, लास्ट में यस पड़ गया है। आ लेटर, LETTER,
ETTER, लेटर। अब इसमें इसका आप सभी को बनाना है पैसे। शी राइट्स ए लेटर, आपको कैसे पहचानोगे कि ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है? आप वर्ब का देखिए, क्या थर्ड फॉर्म है? तो राइट्स है, राइट्स आपका वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म में नहीं है। तो थर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इस प्रकार से इसको आप एक्टिव वॉइस में सेंटेंस आपका दिया है। अब इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को आपको बदलना है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में तो हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? आप देखिए, ये आपका जो सी है, अंडरलाइन कीजिए, ये एक एक को पकड़िए। ये सी क्या है? ये सी आपका कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। लिख लीजिए, सी को सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ये वर्ब आपका, ये राइट्स जो वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। तो आप इसको मेन वर्ब लिख लीजिए, मेन वर्ब। और आ लेटर में, लेटर आपका क्या है? लेटर आपको ऑब्जेक्ट के रूप में दिख रहा है। अब मैं आपको इस अभी क्या बताया था एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। अब ये जब एक्टिव वॉइस में है, तो इसे जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ पैसिव वॉइस में चेंज करते समय, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपका ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। और ये एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, ये आपको यहाँ पैसिव में ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद आपको पैसिव वॉइस में इस वाक्य के टेंस के अनुसार आपको टेंस और सब्जेक्ट के एक कैसा सब्जेक्ट है, कैसा टेंस है, उसके अनुसार आपको आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेन वर्ब। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से आप एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट में लाएंगे, सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब, फिर उसका हेल्पिंग वर्ब कैसा रहेगा, वाक्य के टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, फिर ये एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो आप सब अब बदलेंगे कैसे? तो ये आ लेटर को आप पकड़ लीजिए और आ लेटर को लाइए पहले, आ लेटर, आ लेटर। अब ये राइट्स क्या है, आपको कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य दिया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप में दिया है, तो इसको आप राइट्स को इज में कर लीजिए। राइट्स इज, राइट्स इज। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद इस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दीजिए। तो राइट्स, राइट का
थर्ड फॉर्म क्या होता है, रोट होता है। तो रोट आप लिख लीजिए, राइट रोट रिटर्न, राइट रोट रिटर्न। राइट आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, रोट आपका सेकंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न। WRI डबल TEN, रिटर्न बाई, रिटर्न बाई ये आपका जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बाई के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो सी अगर कहीं दिया है तो सी का आप यहाँ हर लिख देंगे। अभी हम आपको बताएंगे सी है तो कैसे हर हो जाएगा। अगर सी के स्थान पे ही होता तो आप कैसे हिम करते, हिम करेंगे। आई है तो मी, आपको इस चार्ट के माध्यम से हम आपको सजवा देता हूँ कि सी का हर होगा, ही का हिम होगा, आई का मी होगा। इसका कुछ चार्ट है, हम आप सभी के सामने पेश कर दे रहा हूँ जिससे कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर सी है तो आप सब हर लगाइएगा, ही है तो हिम लगाइएगा, आई है तो मी लगाइएगा। इस प्रकार के चार्ट को हम आगे सजाते हैं। तो इतना आप सब लिख लीजिए, कहीं किसी को कंफ्यूजन हो तो बताइए। फिर हम चलते हैं कुछ चार्ट पर कुछ जानकारी दे रहे हैं। तो आप सब चार्ट को भी सजा लीजिएगा, कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। हम साइड में हो गए हैं, आप सब लिख लीजिए। आप सब लिख लिए होंगे, हम करते हैं अब इरेज। चलिए एक पॉइंट बनाकर आप सब लिखेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में परिवर्तन आपस में परिवर्तन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में परिवर्तन कुछ इस प्रकार से किया जाता है, किया जाता है। आगे हम कुछ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में परिवर्तन करने के लिए हम आपको एक चार्ट दे रहे हैं, आप सब इसको सजा लीजिए। इस कहने का तात्पर्य आपको समझ में आया तो समझ लीजिए। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में, भाई मैंने इस सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या कहा था, सब्जेक्ट आ जाएगा पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पे और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आ जाएगा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में। कहीं किसी को दिक्कत हो तो बताइए। तो इस प्रकार से हम कुछ चार्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं, आप सब चार्ट को समझ लीजिए। आप एक तरफ लिखेंगे सब्जेक्ट, एक तरफ लिखेंगे सब्जेक्ट और दूसरी तरफ आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट में आपको कहीं आई दिख रहा है, सब्जेक्ट में कहीं आपको आई दिख रहा है, तो इस आई को जब आप ऑब्जेक्ट में लाएंगे तो क्या आई ही रहेगा, जरा समझिए।
जब सब्जेक्ट को आई में आप देखिएगा तो उसको आई को जब ऑब्जेक्ट में लाएंगे तो आई नहीं रहेगा, बल्कि ये सब्जेक्ट आई मी में चेंज हो जाएगा। तो लिख लीजिए आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। अगर WEV अगर आपको कहीं दिखे तो सब्जेक्ट वी दिखेगा तो वी का ऑब्जेक्ट आपको अस हो जाएगा। तो लिख लीजिए OUS अस। OUS अस नहीं, OS US लिखिए। वी का ऑब्जेक्ट अस होता है US। अब आपको कहीं यू दिखा तो यू आपको सब्जेक्ट में भी रहेगा और ऑब्जेक्ट में भी यू का यू ही होता है। अब आगे दे अगर आपको दिख रहा है तो दे आपका सब्जेक्ट फॉर्म में है और दे का जब ऑब्जेक्ट फॉर्म में लाएंगे तो दे का डम आप कर लीजिए THEM। अब आगे आपको कहीं ही दिख रहा है तो ही का आप सब्जेक्ट फॉर्म में है और जब ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म में लाएंगे तो ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो ही का हिम हो जाएगा HIM। अब सी अगर आपको कहीं दिखा तो सी आपको सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा और इसका जब ऑब्जेक्ट के रूप में सी को लिखेंगे तो हर लिख लीजिए, हर लिख लीजिए। इस प्रकार से इस चार्ट को आप सब सजा लीजिए। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप सब कमेंट में हमें बताइए, हम पुनः आप सभी को समझाएंगे। इसमें बस कुछ नहीं करना है, आप सभी को समझना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में कुछ इस प्रकार से परिवर्तन होता है। जैसे आई सब्जेक्ट के रूप में रहे है तो ऑब्जेक्ट के रूप में आई का मी हो जाएगा। WEV सब्जेक्ट के रूप में है और ऑब्जेक्ट इसका लाएंगे तो US अस हो जाएगा। सब यू का यू ही में ही रहेगा, यू आपका सब्जेक्ट में भी यू ही रहेगा और ऑब्जेक्ट में भी यू रहेगा। डे THEY डे सब्जेक्ट के रूप में है, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म डेम हो जाएगा THEM। सब्जेक्ट फॉर्म में आपको ही रहेगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म में हिम हो जाएगा और सब्जेक्ट फॉर्म में सी का ऑब्जेक्ट में हर हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने अभी एग्जाम्पल में जब मैं सी राइट्स आ लेटर को मैंने आपका पैसिव कराया था तो आ लेटर को आप पहले ले लीजिए सब्जेक्ट के स्थान पे, फिर वाक्य के अनुसार टेंस के अनुसार वर्ब इज आ जाएगा। फिर रिटर्न मैंने कराया था बाई करा के आपका वो सी को हर में कराया था तो वही सी को का हर हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, दे का डेम हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, वी का अस हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा। तो इतना आप सब लिख लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। हम साइड में हो गए हैं, आप सब लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। चलिए आप सब लिख लिए होंगे, अब हम करते हैं इरेज। अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट बनाकर अगला पॉइंट लिखिए। जब कोई सेंटेंस या वाक्य हु
WHO हु, इन्वर्टेड कामा में लिख लीजिएगा WHO हु। जब कोई सेंटेंस WHO हु से शुरू हो जाए, हु से प्रारंभ हो, तो जब कोई सेंटेंस WHO हु से शुरू हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय जो हु रहेगा उसका क्या हो जाएगा। तो जब कोई सेंटेंस WHO हु से प्रारंभ हो तो पैसिव बनाते समय ये WHO हु जो शुरू हुआ था प्रारंभ में उसका हम बाई हूम कर देते हैं। बनाते समय हु का चेंज करेंगे बाई हूम में बदल देते हैं, में चेंज कर देते हैं। तो पॉइंट में आप सब लिखिए, जब कोई सेंटेंस WHO हु से प्रारंभ हो तो हम उसका जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाते समय WHO हु का बाई हूम में बदल जाएगा, बाई हूम में चेंज कर देते हैं। आप इस पॉइंट को लिखकर कुछ एग्जाम्पल को भी लिख लीजिए कैसे हम हु का बाई हूम में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम चीजें करते हैं आसान। तो एग्जाम्पल लिखिए आप सब। who writes the letter, who write these letters, लेटर। हु लगा है क्वेश्चन मार्क, हु लगा है लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि हु क्या है क्वेश्चन वाचक शब्द है, क्वेश्चन वाचक वर्ड है। तो हु राइट्स दिस लेटर को आपको एक्टिव्स टू पैसिव बनाना है। अब हम WHO हु से वाक्य शुरू हुआ है तो हम एक्टिव वॉइस कुछ इस प्रकार से बताएंगे, आप सब समझिए। दोस्तों आपके परीक्षा में सिर्फ एक्टिव से पैसिव में ही नहीं बदलने को चेंज करने के लिए आएगा, कभी कभी आपके परीक्षा में पैसिव वॉइस दे दिया जाता है और आपको उसको एक्टिव वॉइस का विकल्प को टिक लगाना है या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के विकल्प में टिक लगाना है। दोनों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक्टिव में दिया जाता है तो ऑप्शन में आपको उसका पैसिव ढूंढना है और पैसिव वॉइस अगर क्वेश्चन में दिया है तो विकल्प में आपको एक्टिव वॉइस खोजना पड़ेगा। तो आपको कहीं जिस भी प्रकार से परीक्षा में आए कंफ्यूजन मत होइएगा। अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है तो आपको पता हो जाना चाहिए कि वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में दिया है। तो चलिए हु राइट्स दिस लेटर, आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म तो दिया नहीं है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं दिया है तो ये आपका पैसिव तो होगा नहीं, ये आपका होगा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। तो लिख लीजिए ये है एक्टिव वॉइस। अब इसका हम जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो मैंने यहाँ एक लाइन लिखवा दिया हूँ आपको कि जब कोई सेंटेंस WHO हु से प्रारंभ हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय
इस हु का बाई हुम में चेंज करते हैं, इस हु का बाई हुम में चेंज करते हैं। तो आपको यहाँ वाक्य का शुरुआत होता है WHO का से। तो अब हम चेंज करेंगे, तो ये हु को बाई हुम कर दीजिए, बाई हुम से शुरुआत कीजिए हु का, क्योंकि WHO हु का बाई हुम में चेंजेस हो जाता है। तो बाई हुम वाक्य इनडिफिनिट का है, तो हेल्पिंग वर्ब आपका ये जो हो जाएगा इज दिस लेटर रिटर्न वर्ब का थर्ड फॉर्म। कहीं कहीं आपको बाई हुम यहाँ शुरुआत में मैंने लिख दिया हूं, शुरुआत में ना लिखकर आपको लास्ट में भी दिया रहेगा, तो उससे आपको घबराना नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के कुछ नियम को लिख लीजिए, पॉइंट बनाकर नियम को लिख लीजिए। बाई हुम, इसका चेंज करेंगे बाई हुम से, और बाई हुम से चेंज करने के साथ को आपको वहां उस टेंस से सब्जेक्ट के अनुसार आपका हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका वहां ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट वाला लिख दीजिए, और ऑब्जेक्ट के बाद आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लीजिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लीजिए। ये आपका बाई ये WHO हु से शुरू होने वाले वाक्य का एक्टिव टू पैसिव टू एक्टिव का नियम है, आप लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो हमें बताइए। जब कोई सेंटेंस WHO हु से प्रारंभ हो तो पैसिव बनाते समय WHO हु का बाई हुम में चेंज कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। कैसे परिवर्तन कर देते हैं? अगर बाई WHO हु से शुरू है तो हु का हुम में परिवर्तन हो जाता है बाई लगाकर, बाई हुम के आगे वहां हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वाक्य के टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार। उसके आगे आपको ऑब्जेक्ट लिखना होगा, उसके आगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से मैंने एक एग्जाम्पल दिया, हु राइट्स दिस लेटर, तो हु को बाई हुम लगाकर आप इस टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज आ जाएगा। दिस लेटर आपका ये ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसके आगे वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटर्न आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। तो चलिए आप सब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कुछ जानकारी को लेकर और चलते हैं, हम साबित में हो जाते हैं, जिससे आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए तो चलिए आप सब नोट कर लिए होंगे। अब हम करते हैं इरेज। तो चलिए हम
दो ऑब्जेक्ट वाले जब वाक्य भी पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आते हैं, दो ऑब्जेक्ट वाले वाक्य, तो हेडिंग डालिए दो ऑब्जेक्ट वाले वाक्य कैसे होते हैं, एक्टिव टू पैसिव वॉइस में बदलने चेंजेस करने में कहीं कहीं आपको वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो दो ऑब्जेक्ट वाले वाक्य में आपको इस प्रकार के वाक्यों में दो ऑब्जेक्ट होते हैं। आप लिख लीजिए, इस प्रकार के वाक्यों में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? पहला होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला आपको दो ऑब्जेक्ट वाले वाक्य में पहला आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। पहला ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो पहला आपका दो ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों में पहला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में और दूसरा वाला ऑब्जेक्ट जो मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। इस प्रकार से दो ऑब्जेक्ट वाले वाक्य कुछ इस प्रकार के होते हैं, और इनके लिए जो नियम बनता है, तो नियम लिख लीजिए। इनके लिए नियम बनता है आपका कि पैसिव बनाते समय इनका पैसिव वॉइस, इनका पैसिव वॉइस बनाते समय इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं या बनाते हैं। तो इस प्रकार के जो दो ऑब्जेक्ट वाले वाक्य एक्टिव टू पैसिव वॉइस में आ जाते हैं, तो उनको आप पैसिव वॉइस बनाते समय या एक्टिव वॉइस बनाते समय आप कहीं कोई घबराहट मत फील कीजिएगा कि इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है, हम दोनों को सब्जेक्ट बनाएंगे या दोनों को सब्जेक्ट बना के आप सब ऐसा मत कीजिएगा। दो प्रकार वाले वाक्य हैं, तो एक आपको वहाँ वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में दर्शाएगा और दूसरा आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में दर्शाएगा। तो इनका पैसिव बनाते समय हम उनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, परिवर्तन करेंगे। दोनों ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे, उन दोनों में से कोई एक का ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में बनाएंगे। तो इसका कुछ एग्जाम्पल है
एक एग्जाम्पल से चीजें कर देते हैं आसान, जिससे आपको परीक्षा हॉल में ऐसे सेंटेंसेस एक्टिव टू पैसिव बनाने में आ जाए। तो आप कहीं कोई घबराहट मत हो कीजिएगा, कोई परेशानी आपको प्रॉब्लम वहां ना होने पाए। तो एग्जाम्पल लिखिए आप सब। मन्नू मन्नू gave me a book। अब मन्नू गेव ए बुक आपका है वह सेंटेंस। अब मन्नू गेव मी ए बुक, आपको इस सेंटेंस में पहचानना है कि मन्नू गेव मी अ बुक क्या हमारा एक्टिव है या पैसिव वॉइस है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म गेव को देखकर आपको पता होना चाहिए कि गेव हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है। जब वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है तो इसका माने ये वाक्य आपको दिया है एक्टिव वॉइस में, पैसिव तो है नहीं। तो एक्टिव वॉइस में देकर पूछा है, अब हमें चेंज करना है मन्नू गेव मी ए बुक को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। तो आप देखिए, आपको ये एक प्रॉब्लम आपको और दिखेगी कि यहाँ मी भी दिया है और आप बुक भी दिया है, और दोनों आपका है ऑब्जेक्ट। मी भी आपको ऑब्जेक्ट के रूप में आपको दिख रहा है और आपको ये बुक भी आपको ऑब्जेक्ट के रूप में दिख रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट के सब को सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे? नहीं, ये दोनों ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं रखते हैं। यहाँ इन दोनों में से किसी पैसिव बनाते समय किसी एक ऑब्जेक्ट को उठाकर हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो आप सब इसको, आप बुक जो है इसको आप पैसिव बनाते समय आप बुक को उठा लीजिए। जैसे दोनों में आप बुक आप उठा लिए तो आप बुक को पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे। अब हम इस टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब लगाएंगे। गेव, मन्नू गेव लिखा है तो अ बुक वाज हो जाएगा। अब बुक के साथ आपको पास्ट टेंस का जो आपको वर्ब लगेगा वाज लग जाएगा। तो अ बुक वाज गिव, ये गेव आपका पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म है गेव। अब थर्ड फॉर्म लगाना है गेव का, गिवन लगा लीजिए। वाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन लिख लीजिए। अब गिवन के बाद आप टू मी बाई लगा के मन्नू लिख लीजिए। सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। इस प्रकार से मन्नू गेव मी अ बुक आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आएगा। तो अ बुक वाज गिवन टू मी बाई मन्नू। तो इस प्रकार से आपको दो ऑब्जेक्ट वाले वाक्य का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आपको बदलना पड़ेगा और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। आपके जेब में 1 नंबर आ जाएगा। कहीं इस प्रकार के वाक्यों में कहीं कोई घबराहट मत फील कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। आप सब वीडियोस को देखकर समझकर अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। जहाँ कोई अभ्यास वर्क करते समय कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो आप सब कमेंट में हमें बताइए। हम आपको पुनः डाउट क्लास के माध्यम से हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आप सब लिख लीजिए, 2 ऑब्जेक्ट वाले वाक्य में, इस प्रकार के वाक्यों में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। एक तो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नियम
इनके लिए नियम बनता है। पैसिव वॉइस बनाते समय इनमें किसी एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। जैसे मन्नू गेव मी आपको, तो यहाँ आपको कहीं ना कहीं आपको दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। मी भी आपका ऑब्जेक्ट है और बुक भी ऑब्जेक्ट है। अब आपको पता लगाना है कि मी और बुक में कौन ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है, कौन इनडायरेक्ट है। तो मी आपको देखने से लग गया कि ये आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में नजर आ रहा है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका मी बनेगा और बुक आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में दिख रहा है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में दिख रहा है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले आपको सब्जेक्ट में लाइए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप बुक को ले लीजिए। सेंटेंस और सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब लग जानी है। तो यहाँ गेव है, पास्ट टेंस में दिया है, तो आप बुक के अनुसार आपका वर्ब वाज लगेगा और गेव का थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा टू मी के आगे टू लगा के टू मी बाई, इस मन्नू को बाई लगाकर आप मन्नू लगा दीजिए। इस प्रकार से आप बुक वाज गिवन टू मी बाई मन्नू। आप लिख ऑप्शन पे टिक मारिएगा, देख के आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होने पाएगी। आप इसको लिख लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं जिससे आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आप सब इतना लिख लीजिए। चलिए आप सब लिख लिए होंगे। आज के सेशन को हम यहीं पे समापन करते हैं। इसके आगे एक्टिव और पैसिव वॉइस में हम अगले सेशन में आप सभी को अगले सेशन में हम आप सभी से मिलेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस पर बात करेंगे, पर चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे और इंपरेटिव सेंटेंस भी आप सभी को आसान करेंगे। अगले सेशन में आप सभी के बीच बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। बस आप सभी से यही हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी इस मंच पर आइए, प्लेटफॉर्म पर आइए, इस परिवार गंगा एकेडमी परिवार में आइए। ये गंगा एकेडमी मंच प्लेटफॉर्म आप सभी का है। आप सभी अपना एक भाई समझकर गंगा एकेडमी के चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और एक साथ आप सभी लोग एकजुट होकर आकर सब्सक्राइब कीजिए। बगल में घंटी दबा लीजिए जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियोस पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे, कोई भी टॉपिक आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोस को आप सब देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, मजबूत कीजिए। हर विषय को पढ़िए यहाँ से और परीक्षा हॉल में जाइए, परीक्षा क्वालिफाई करके क्रैक कीजिए और एक नौकरी में सफलता अर्जित करके एक नौकरी लेकर आइए जिससे आपके घरों में खुशी हो। और जब आपके घरों में खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि सभी सोशल साइटों के हर ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों आज सभी को शेयर कर दीजिए और हर एक भाई बहन तक पहुंचा दीजिए। हर गरीब परिवार में गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक आप सब इतना शेयर कर दीजिए कि पहुंच जाए जिससे हर गरीब परिवार में एक नौकरी आसानी से मिल सके। आप सभी इतना सहयोग कर दीजिए। आप सभी से बार बार गुजारिश करते हुए प्रार्थना करता हूं, अपना एक छोटा भाई समझकर इतना कर दीजिए। आपका कोई बैलेंस नहीं लगेगा, हमें मोटिवेट हो जाएंगे हम। आप हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ता जाएगा। आप सभी भी लाइक, शेयर, कमेंट्स के माध्यम से हमें निरंतर प्रेरित, प्रभावित करते रहिए। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए, हमें मोटिवेट करते जाइए। हम आपके लिए हर एक विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी हम आपको
फुल कोर्स के साथ कराऊंगा। और इतना ही नहीं, आप सभी सपोर्ट और प्यार देते रहोगे तो गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको हर एक विषय के आपको धुरंधर कुछ अनुभवी टीचर का चयन कराकर हम आप सभी को दूंगा क्लासेस। हम ऐसे अनुभवी टीचर का चयन करेंगे जो आपके परीक्षा में काफ़ी अनुभव रखते हैं, और आप सभी का हम उन सभी का क्लासेस हर एक विषय के साथ अनुभवी टीचरों का चयन करके हर विषय की पूरी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा, और उनका क्लासेस नोट्स का भी हम आप सभी को प्रदान कराऊंगा। बस आप सभी सपोर्ट और प्यार देते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल पे सेट कर लीजिए और इसे प्यार और सपोर्ट चैनल पर देते जाइए, लाइक शेयर कमेंट देते जाइए। आप सभी हर जगह शेयर करके संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। हर एक भाई बहन, हर गरीब परिवार में गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे हम आप सभी से बहुत जल्द मिलते हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस में आगे की क्लास में इंपरेटिव सेंटेंस पर वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। हम मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। नमस्कार।